अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बैठ जाएं, शाबाश। अपने बीज पकड़े, अपने भेंट निकालें जल्दी से अपने हाथों में, शाबाश। हर एक ब्रांच अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथ में पकड़े। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। जो जानते नहीं उनको मिलके ये बदलाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं उनको ये बदलाओ। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। क्या मिलता है? तो कितने लोग तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर की? अब सुनो, एक तारीफ होती है ताड़ी बजाकर, एक तारीफ होती है प्रार्थना के अंदर, एक तारीफ होती है एक बेस्ट बीज लेकर जब आप आते हैं परमेश्वर के सामने, आप उसकी तारीफ करते हैं। आप समझ रहे हैं? जब कोई अच्छा नाच रहा होता है शादी में, उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं कि नहीं? हैं? कोई दुल्हन अच्छी लगती है तो लोग कुछ करके देते हैं कि नहीं? बच्चा होता है यूं देते हैं कि नहीं? तो आपको परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं। आप तारीफ कर रहे हैं जब आप बीज बो रहे हैं परमेश्वर की। आप तारीफ करें, अपने बीज को अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, अपने बीज, अपने भेंट, इस समय ब्रांचें जो लोग पवित्र आत्मा जी उठाए हुए हैं अपने हाथों में, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर बार बड़ी बरकत स्वर्ग से इनकी होने पाए परमेश्वर। आज से मिराइकल मनी की आशीष आने पाए। जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, गोवा से, अंडमान निकोबार से और केरला से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय जम्मू से, पूरे पंजाब से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं, चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर इनके ऊपर गुड न्यूज आने पाए यीशु के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनका बिजनेस 100 गुना बढ़ने पाए, 100 गुना बढ़ने पाए। आज से इनके जीवन में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाने पाए। इनके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां खुलने पाए, इनके बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए, गोल्ड के शॉप खुलने पाए, बड़े शोरूम के मालिक होने पाए, ये आत्मिक लेवल पर नंबर 1 होने पाए, इनके प्रार्थना का लेवल बढ़ने पाए, इनके बच्चों के पढ़ाई में नंबर 1 होने पाए, इनका बैंक बैलेंस नंबर 1 हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तूने रोटियां मल्टीप्लाई की, तो इनकी इस क्रिसमस के महीने में मेरे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, हर एक आशीष मल्टीप्लाई करेगा। जो इस समय सुन रहे हैं, बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बरकत देना परमेश्वर, क्योंकि ये सच में चर्च में हेल्प कर रहे हैं। इनके लाइफ में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु ने मुझे कहा अभी कि मैं देख रहा था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम लेकर कहा। मैं से कुछ नामों को ले रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ स्पेलिंग भी आपको दे रहा हूं कि सुनील, ज्योति, आरमन और मैंने ऐसे देखा कि पायल। पवित्र आत्मा कह रहा कि निराश नहीं होना बेटे। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता आपके बारे में क्यों कहा पवित्र आत्मा ने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा आप अभी इसी समय लाइव हैं या कुछ लोग आपको लाइव दिखाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला आप सुसाइड करना चाहते हैं, आपका काम नहीं बन रहा, घर में डांट खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ 3रे महीने के बाद आपके घर के बोलेंगे कि यही लड़का है, यही लड़की है, कह रहे हैं यही खोटा सिक्का हमारे घर के लिए काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जिनके नाम RNSPGH से हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आशीष दें, जितने लोग बीज बो रहे थे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? आप तैयार हैं? इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ कर के जीवन में आशीषें डबल होने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज से सच में वचन के सुनने वाले और मानने वाले का भी परमेश्वर, सच में अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर, उनका भी परमेश्वर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज उद्धार मिलने पाए नहीं पवित्र आत्मा जी, बड़े छुटकारे मिलने पाए, इनके पापों से क्षमा मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं। आज सच में वो स्पिरिट इनके जीवन में काम करे, आज वो स्वरदूत इनके घर में रहे मेरे प्रभु। जब तक पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इन्हें आशीष ना मिले यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने कहा कि जब तक मुझे आशीष ना मिले, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु ये अपने विचारों को रोक कर रखें, अपने मनों को रोक कर रखें और तैयार रखें परमेश्वर, जब तक वचन पूरा ना हो। और इसी समय पवित्र आत्मा जैसे ही वचन का कलाम सच में पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए, मेरे पिता आज से ये बड़े बड़े आशीर्वाद पाने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हेल्प खुद कर। कितने लोग तैयार हैं अपनी हेल्प करने के लिए? परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैंने कितनी बार कहा आपको,
क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आइयो भाई हमारे लिए प्रार्थना करियो। परमेश्वर उसकी मदद कभी नहीं करते जो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते। आप समझ में आया कि नहीं? जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद प्रार्थना करना नहीं आता, उसकी मदद परमेश्वर नहीं करते। वचन में सुनेंगे ओए अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बंद करिए, और कैंटीन पर जो बाहर खड़े हैं बेटे अंदर आ जाओ और गेट बंद कर दे, सब लोग बैठ जाएं, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। वचन में आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं भेंट लेकर आए हुए हैं। कितने लोग खुदा को भेंट देना चाहते हैं? भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर को? कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? हाँ या ना? अगर आज का प्रचार आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे पेट में जितने पकोड़े जितने समोसे हैं सब ढीले होने वाले हैं। आप सुन रहे हो? अगर आज आपने, ओए कैमरामैन स्क्रीन देख तू, और जितने भी आज आपने पकोड़े खाए हुए हैं वो सब ढीले होने वाले हैं, सब हिलेंगे। आज आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं, किसी के लिए नफरत चल रही है, वो हिलेंगे उस स्थान से। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे प्यारा लाल, वो निकलेगा इस दिमाग में से, आज निकलेगा इस दिमाग में से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जहां आपने किसी बात को अड़ा के रखा है, अड़ा के वो निकलेगी आज आपके अंदर से। बस वचन को सुनना है। जब तक आप हिलेंगे नहीं, आपके अंदर की चीजें नहीं हिलेंगी, अंदर के विचार नहीं हिलेंगे, तब तक परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से हिलता नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इस समय आपको विश्वास करना है। और आज का वचन है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। अब आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। कौन सी आराधना है? सच्ची आराधना है। तो बहुत सारे लोगों को भेंट देनी आती है लेकिन तरीका सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को भेंट चढ़ाना आता है लेकिन तरीका सही नहीं है। बाइबल बताती है कि धरती पर दो लड़के थे, एक का नाम आदम और एक का नाम कैन और एक का नाम हाबिल। और दो लड़के जो धरती पर रहते थे, एक का काम था कि वो जानवर रखता था अपने पास और एक खेती बाड़ी करता था। एक फसल की भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने, और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने जानवर की भेंट लेकर आया। आज बहुत सारे लोग भेंट लेकर आते हैं, कोई जानवर लेकर आता है, पशु लेकर आते हैं, कोई खाने की चीजें लाता है, कोई परमेश्वर के सामने कुछ लेकर आता है, कुछ कोई पैसा लेकर आता है, कोई विनतियां लेकर आता है, कोई प्रार्थनाएं लेकर आता है। बात नहीं करना लड़की, आगे बैठकर। और इसी समय कह रहे कि आपको सुनना है ध्यान से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर भेंट लेकर आया हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो वचन को ध्यान से नहीं सुनता वो गरीब रहता है। मर्जी आपकी है, इधर उधर बातें नहीं लगाना, टाइम पास नहीं करना। आज ये वचन आपके लिए, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे जो लोग परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, वो हो सकता है आप भी काफी समय से परमेश्वर को खुश कर रहे हो। आपके दादे परदादों ने सिखाया हो, दूध लेके जाओ, खीर लेके जाओ, पकोड़े लेके जाओ, लेकिन परमेश्वर आज तक भी खुश नहीं होगा किसी से। हो सकता है आप भी कह रहे कि चर्च में जाते हो, बड़ा पैसा चढ़ाते हो, बहुत बार चीजें लेकर आते हो, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। एक भी गवाही नहीं है ऐसे व्यक्ति की। हो सकता है आप रात दिन सुबह शाम लेकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं। एक प्रार्थना करना भी भेंट चढ़ाना है, और कह रहे कि परमेश्वर को कह दान देना, भेंट देना, कहता दशमांश देना भी एक भेंट चढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन कई बार परमेश्वर आज भी खुश नहीं है लोगों से। कारण क्या है? कारण कह रहे कि परमेश्वर जानता है इन लोगों का तरीका सही नहीं है भेंट चढ़ाने का। कह रहे यहाँ पर कैन और हाबिल परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। उसके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि वो किस प्रकार भेंट लाया था। कैन की भेंट किस प्रकार आई थी परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि कैन के पास जो उसकी भेंट थी वो उसमें से लाया था, बची खुची में से लेकर आया था, बचा खुचा। और जो उसका भाई था हाबिल, वो सबसे बेस्ट फसल लेकर आया था, जो सबसे अच्छी थी। और जो लोग बची खुची लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास लेकर आते हैं दान, तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नोट रख लेते हैं, छोटे छोटे नोट चढ़ाने के लिए चले आते हैं। बहुत सारे लोग जो है अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में रख लेते हैं, और जो काम की नहीं होती वो चीजें परमेश्वर के लिए ले आते हैं। बहुत बार कहता है परमेश्वर का क्रोध ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आता है। और परमेश्वर ने कैन को कहा कि तेरी भेंट, कहता है मैंने स्वीकार नहीं की। लेकिन जब हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए आते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमारा माइंड पढ़ लेता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरा माइंड पढ़ेगा आज। आपका माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। जब दे रहा होता है कोई व्यक्ति,
जब आप अपना जीवन दे रहे हैं तब परमेश्वर आपका माइंड पढ़ रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं माइंड पढ़ रहा है। जब आप परमेश्वर को देने के लिए आए हैं कुछ, परमेश्वर ने आपका माइंड पढ़ लिया है, आपका माइंड पढ़ लिया है। पहला शमूएल हम देखते 16:7 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा कह रहा मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो जो यहोवा है वो कह रहे हैं कि अंदर से मनों से आपको जांच लेता है। यहां पर लिखा परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर जा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो हालेलुया। आपके सामने टाइम कम है, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। सब बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाएं, वहां पर बैठ जाएं। मेरी बात को अगली बार सुन लिया करो। अपने सिर पर हाथ रखें, शाबाश। जिन लोगों ने ब्रांचों में टेस्टमनी दी है, मैंने फिर कहा जिनकी टेस्टमनी नहीं दी जाती, मेरे आने से पहले अपने चर्च में टेस्टमनी लिया करो, ब्रांच में। और जब किसी का नंबर आए, क्योंकि बाइबल बोलती है कि गवाहियां सुनने से विश्वास बढ़ता है, याद रखना। आप अपने ब्रांच में गवाही सुनाओ। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता वो हमेशा गरीब रहता है। आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता, आपको ये बात याद रखनी है। जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है। कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं आता। सुसमाचार ये भी है जब आप गवाही लेकर जाते हैं किसी के पास और उसको बताते हैं यीशु मसीह ने इसको इस शर्त से चंगा किया, तो याद रखना यही सबसे बड़ी टेस्टमनी आपके लिए सुसमाचार है। आपने प्रभु का काम किया, प्रभु आपका काम इस हफ्ते में जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं इस हफ्ते में काम करने के लिए? प्रभु का काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? कुछ लोग नौकरियां छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस भी करो, नौकरी भी करो और प्रभु का काम भी करो। आप जाओ हमारे चर्च की टेस्टमनी लेकर जाओ ब्रांचों में, और जाओ इधर उधर अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के पास। देखो आपके काम परमेश्वर स्वर्ग से करता है कि नहीं। मैं कह रहा हूं ये हफ्ता परमेश्वर के से काम खुलवाने का हफ्ता होगा, वीक होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के काम खुल जाएं आज। हालेलुया बोलने वालों के काम खुल जाएं। जो बोल नहीं रहे हैं, जो शर्मा रहे हैं, उनके काम मैं देख रहा हूं आपके मुंह। जो नहीं बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं आपके कौन कौन अपना काम खुलवाना चाहते हैं। ना 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 ना, बोलो हालेलुया। सुनो, ये जो ले हैंड रूम है ना, बैठ जाओ। ले हैंड रूम में तो एक आदत पड़ी हुई है लोगों को, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, प्रचार सुनने की जरूरत नहीं। पादरी ने आई जाना साढ़े को हाथ रख के जाना, पपीला कार्ड बनाया। भाई साहब कोई गरीबी रेखा का कार्ड थोड़ी है ये बीमारी रेखा का कार्ड नहीं है। कहते हैं कि ये आप जब मुंह खोलेंगे मुझे आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे। आमीन। रिसीव क्या करते हैं और उसके बाद आप चेक करो अपने आप को। मैं फिर कह रहा हूं जो हालेलुया बोल रहा है उसका काम खुल रहा है। हालेलुया। आगे आगे दिखाएं इनके मुंह खुल रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। बोलो जो बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज वो। आमीन। जो बोल रहे हैं आजाद हो जाएं। आमीन। दीवार गिर जाए, आमीन। टूट जाए, आमीन। सारे शराब टूट जाए। आमीन। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गवाहियां आने पाए, गवाहियां आने पाए, बंधन टूट जाए। मैं कह रहा हूं आवाज चेक कर रहा हूं आज मैं आपकी। हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाए। तेरे चरणों में हालेलुया जोर से बोलो, देश का शेर पहुंचे जोर से, तेरे कानों में। जोर से बोलो हालेलुया। शाबाश। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, शाबाश। आपने बता दिया आप यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन पिछलों ने बता दिया वो कैंटीन से प्यार करते हैं। सारे बोलो हालेलुया।
विश्वास करना है, आप जहां से भी आए हैं, आप आज के बाद गरीब नहीं रहेंगे। आमेन। आज के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे चर्च। आज के बाद आप आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। आइए अपने हाथ में बीज पकड़ें, दान पकड़ें, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करें। शाबाश, पकड़ें, शाबाश। अपने जोर से बोलोगे उतने आपके बंधन टूटेंगे। आमेन। देखो, आप हालेलुया का नारा घर में जाके नहीं लगा सकते। अगर जितनी जोर, कितनी जोर से घर जाकर लगा सकते हो। साउंड चुप 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 चुप, साउंड प्रूफ दीवार करनी पड़ेगी, नहीं तो पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, कंप्लेंट कर देंगे। किराए का मकान होगा तो खाली करना पड़ेगा। तो संडे अगर आपका चर्च छोटा है तो वहां भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो शोभा यात्रा के दिन आ रहे हैं, मौका है आपके पास। हालेलुया। क्रिसमस पे मौका है, ये मौका है। आपको पता है, एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, आप जीप पे खड़े होके आप क्यों नारे लगाते हो, आप तो वीआईपी, आप बैठा करो। मैं तुझे क्या पता। मैंने कहा वीआईपी नहीं हूं मैं, समय मैं परमेश्वर का जन हूं। मैं अपनी सेवकाई के लिए बंधन तोड़वा रहा हूं। आमेन। समझ रहे ना, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन आने न पाए। यीशु मसीह की सुरक्षा है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। अगले साल के लिए ब्लेसिंग लेना होता है, नारा लगाना। यीशु ने अपने लिए हर साल के लिए, मैं कह रहा हूं, उसने आशीष को लिया। बैठ जा, बैठ जा भगत, बैठ जा, तेरा नाम भगत है। हाँ तू ही है सच्चा भगत। आइए सब अपने बीज अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन ब्रांचें अपने हाथ में बीज पकड़ रही हैं, आशीष मिलेगी उन्हें। जो मुझे ऑनलाइन घर में बैठ के सुन रहे हैं, इसी समय फिर कर रहा हूं, जब आप आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में जब आप बीज बो रहे हैं, आपका बीज आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। आमेन। आपके बच्चे 100 गुना फलवंत होंगे। मिराइकल होंगे आज से आपके साथ। क्या आप चाहते हैं आपके साथ मिराइकल हो? आप आशीष में बदले जाएं आज। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय बैंक में बीज बो रहे हैं, 3 दिन लगातार बीज बोना। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे वो। आमेन। मर्जी आपकी, जिसको बिजनेस खुलवाना है वो 3 दिन लगातार बीज बोए। यह भविष्यवाणी आपके लिए चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनका दान, इनका बीज मेरे पिता 100 गुना फलवंत और नुकसान उन्हें बंद हो जाए आज से। ये गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुने, इनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। इस समय सुनना ध्यान से। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा, आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बीज बोने में तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हैं बीज बोने के लिए? ये याद रखना, जो 3 दिन लगातार बीज बोएगा वो दिसंबर से पहले नई गाड़ी में आएगा। याद रखना। आमेन। आपका बीज बेस्ट बीज होना चाहिए। आपका बेस्ट बीज होगा। आप ये कहेंगे, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिनके नाम मैं से देख रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं आज। आप सब नई गाड़ी के साथ आएंगे। आमेन। आपके घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप देखेंगे। आपके पास पैसा नहीं था, कहां से आगे? जाओ, विश्वास से ले लेना। किस्त अगले साल भरेगा, परमेश्वर भरेगा आपकी। आमेन। विश्वास करो, विश्वास करो। ये शोभा यात्रा आपके लिए नई गाड़ी के साथ आनी चाहिए। आमेन। क्या विश्वास कर रहे हैं आप? Yes. नए फ्लैट के साथ, नए घर के साथ। यस, आमेन। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपनी अपनी बाइबल खोलने। शाबाश, जल्दी जल्दी। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से? वो लोग हाथ उठाएं और इसी समय वचन को खोलें। प्रभु आपके जीवन में काम करे। और कैमरेमैन जो कैमरे पर बैठे और खड़े हैं, हाँ, वो अपना दिमाग सही रखें। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की ब्लेसिंग उतरे और आशीर्वाद में बदले। आपके घर में आशीर्वाद आए यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च आशीष लेने के लिए? यस। अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे जोर से काहे नहीं बोलते? जोर से बोलो। हाँ। अरे हाँ कि ना? हाँ। विश्वास कर रहे हैं आप यस। कि पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे? मैं कह रहा हूं कि अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। आप बोलो, अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। देखो कितने 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 गुस्से वाले लोग हैं यार, पड़ोस में बरकत दे ही नहीं रहे, आमीन बोल ही नहीं रहे। आमेन। अरे मैं आपके, इसका मतलब आज भी आप अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं।